लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी और अहम खबर आज की बता दें। दरअसल कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाइयां हैं। 11 बजे कोर्ट सुनवाई करने वाला इस पूरे मामले को लेकर के। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर लें तो कोरोना की तेज रफ्तार से बिगड़ते हालात और दवाई से लेकर के ऑक्सीजन तक की कमी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होने वाली है। और कोर्ट में आज केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। बता दें कि गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण और लॉकडाउन के संबंध में प्रॉपर जवाब मांगा था और एक नेशनल प्लान मांगा था। आज केंद्र को अपना जवाब देना है। वहीं आज इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई है और दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात वगैरह और तमाम स्थितियों को देखने के लिए इस पे भी सुनवाई होने वाली। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, दो सुनवाई और दोनों ही कोरोना से जुड़ी हुई, लेकिन दोनों ही बेहद अहम। देखिए, सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ है, क्योंकि जिस तरह से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद से केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और नेशनल पॉलिसी क्या है वो कोर्ट को बताना है। तो आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये बताएगी। दूसरी बात ये भी है कि इस मामले में कोर्ट ने एक एमाइकस नियुक्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील को। आपको पता है कि पिछली बार जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुना था, उसके बाद से कोर्ट ने संकेत दिया था कि हाईकोर्ट में जो मामले हैं उसको शायद सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाए, ऐसा संकेत दिया था। उसके बाद ढेर सारा विवाद हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई थी तो कोर्ट ने कहा कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हाईकोर्ट की सुनवाई अभी फिलहाल चलती रहेगी। तो मतलब ये कि अभी हम ये मान के चले कि हाईकोर्ट में जो सुनवाइयां चल रही वो चलती रहेंगी। तो इसमें जो आज सुनवाई होगी उसमें 2-3 मसले हैं जो महत्वपूर्ण है। वो ये कि ऑक्सीजन की समस्या जिससे दिल्ली और देश के तमाम हॉस्पिटल जूझ रहे हैं। दूसरा ये कि जो जीवन रक्षक दवाइयां जिसको लेकर के, जैसे सबसे बड़ी दवा जो है वो रेमडेसिविर है, उसकी सप्लाई को लेकर है। और तीसरी बात, जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। उसके बाद से किस तरह से सरकार ने उसका विरोध किया था राज्य सरकार ने, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो ये लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास होगा, ये भी एक तकनीकी कानूनी पहलू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से नेशनल पॉलिसी के नाम पर क्या बताई जा रही है बातें। लेकिन मैं अपने अनुभव के तौर पे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वहां पर भी केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर सब सारी कोशिशें कर रही है। तो आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है वो दरअसल दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर सुनवाई है। और कल हाईकोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा था कि अगर अस्पतालों में और किसी राज्य में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई भी अधिकारी आता है तो उसको कोर्ट फांसी पर लटका देगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसे समझिए कि कोर्ट बहुत सख्त था और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुनवाई को लेकर, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई होगी। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में देश भर में कोरोना महामारी को लेकर सुनवाई होगी, जहां पर केंद्र सरकार को नेशनल पॉलिसी के बारे में बताना है कि दवाइयों के सप्लाई के लिए क्या करना है, वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर भी बताना है। तो आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत से लोगों को बहुत उम्मीदें होती है। हालांकि हाल के दिनों में जो देखें तो सुप्रीम कोर्ट उन उम्मीदों पर बहुत खरा नहीं उतरा है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और इस एक तरह से कहें कि हालांकि आज के दिनों में जो हाईकोर्ट में सुनवाइयां हो रही है, चाहे वो आपने देखा कि किस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी की रैली है उसको लेकर कितना सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि देश में जो कोरोना की दूसरी लहर है उसके लिए एकमात्र कोई संस्था जिम्मेवार है तो वो है चुनाव आयोग। ठीक है, लेकिन अब आज जो है सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया था और एक नेशनल प्लान मांगा है केंद्र की तरफ से। ये नेशनल प्लान क्या आता है इसको ही देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।